हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर का जो प्रैक्टिकल वो कैसे किया जाता है और किन किन खास बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले आपको मैं दो बातें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, उन दोनों को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप डेबिट नोट वाउचर को या क्रेडिट नोट वाउचर को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले ये कंफर्म कर लें कि ये दोनों वाउचर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एक्टिवेट है या नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका एक कारण बता देता हूँ। अभी आपको चलना है वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद आपको क्या करना है, डेबिट नोट की मैंने शॉर्टकट की क्या बताई आपको, एल्टर प्लस F5। अब जैसे आप एल्टर के साथ F5 बटन यूज़ करेंगे तो अब देखिए यहाँ तो डेबिट नोट वाउचर आ गया। मैंने एल्टर के साथ F5 किया तो क्या आ गया, डेबिट नोट वाउचर आ गया, राइट। एल्टर के साथ मैं F6 करता हूँ तो क्या आ जाता है, क्रेडिट नोट वाउचर आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि जब आप खुद काम कर रहे होंगे और आप एल्टर के साथ F5 डेबिट नोट के लिए और एल्टर के साथ F6 आप क्रेडिट नोट के लिए प्रेस करते हैं तो ये दोनों वाउचर हो सकता है कि आपके पास नहीं आ रहे होंगे। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ एल्टर में। एल्टर में आने के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ वाउचर टाइप में और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है किसको, डेबिट नोट को। अब डेबिट नोट में क्या होता है, यहाँ पर इस ऑप्शन को समझना है। यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव दिस वाउचर, एक्टिव दिस वाउचर टाइप, और ये ऑप्शन मैंने यहाँ पर पहले से क्या कर रखा है, यस कर रखा है, ठीक है। और आपकी कंपनी में क्या मिलेगा आपको, नो। अच्छा, इसको मैं और क्लियर करने के लिए, तो आपकी कंपनी में ये ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, नो मिलेगा। अब यदि ये ऑप्शन यहाँ पर नो है, एक बार दोबारा नोट कर लें किसको, एक्टिव दिस वाउचर टाइप, ये ऑप्शन नो है। और अभी मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वाउचर्स में। अब आप यूज़ करना चाहते हैं डेबिट नोट को, तो डेबिट नोट को यूज़ करने के लिए आप एल्टर के साथ F5 तो करेंगे। अब मैं यहाँ पर एल्टर के साथ F5 कर रहा हूँ लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा क्योंकि अब ये वाउचर एक्टिवेट नहीं है। आप यहाँ पर F5 बटन प्रेस करके देखें, पेमेंट वाउचर आपका आ ही गया। एल्टर के साथ F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट भी आ जाएगा। क्रेडिट नोट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाउचर भी एक्टिव है। कैसे, एल्टर में फिर आपको लेके चलता हूँ, वाउचर टाइप में आपको चलना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट को और ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है। मैं यदि इसको भी नो कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पेमेंट वाउचर आ रहा है। अब मैं एल्टर के साथ F6 करता हूँ तो क्रेडिट नोट भी नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर यदि वर्क नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले उनको एक्टिव करना है। और एक्टिव करने का तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा। आपको एल्टर में चलना है, उसके बाद आपको वाउचर टाइप में आना है, उसके बाद आपको वाउचर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेबिट नोट को मैंने सेलेक्ट किया और इस वाउचर को आप क्या कर लीजिएगा, एक्टिव कर लीजिएगा। अब वाउचर्स में यहाँ पर आएंगे, आप एल्टर के साथ F5 दबाएंगे, बटन प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट भी काम करेगा। एल्टर के साथ F6 बटन आप यहाँ पर दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो क्रेडिट नोट वाउचर भी आपका वर्क करेगा। तो ये तो तरीका हुआ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर को एक्टिव कैसे करें, राइट। एक्टिव वाला काम तो हमारा हो गया। अब मान लीजिए कि आपने खरीदा हुआ माल, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपने जो है राजेश से माल खरीदा, तो एक काम करते हैं, पहले माल खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है पहले F9 बटन, और F9 का मतलब परचेज वाउचर। तो अभी हम माल खरीदने की एंट्री करते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैंने 502 लिख दिया है। कोई भी बिल, जो भी बिल नंबर होगा वो बिल नंबर, इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट लिखेंगे। और मैं यहाँ पर एक अकाउंट बना लेता हूँ कि भैया मैंने जो माल है वो किससे खरीदा, राजेश से। राजेश से मैं माल खरीद रहा हूँ, आप माल खरीद रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब इसके साथ बिल वाइज काम करना है कि नहीं करना, देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल। तो हम एक काम करते हैं, पहले F11 में चलते हैं। F11 में चल के अब देखो आप यहाँ पर एनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन मैंने क्या कर रखा है, नो कर रखा है। आपको बिल वाइज काम करना है तो इस ऑप्शन को यस कर लेना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम राजेश का काम जो है वो बिल वाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल वाइज कैसे काम करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने टॉपिक सीख लिया है। फिलहाल ये मैंने लेजर यहाँ पर बना लिया है, किसका, राजेश का। राजेश हम माल खरीदने वाले हैं तो ये जो भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर परचेज अकाउंट में परचेज को यूज करना होगा। परचेज का लेजर मेरे पास पहले से, आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिएगा। नेम ऑफ आइटम, आपने क्या खरीदा, तो मैं यहाँ पर एक आइटम बना लेता हूँ ऐसे ही। और ये आइटम जो है वो हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे किस में, नग में, राइट। ये मैंने यूनिट बनाई।
और हम एक काम करते हैं, 10 नग खरीद लेते हैं, ठीक है, और 10,000 रुपये का माल खरीदना चाहते हैं तो हम इसको 1,000 रुपये रेट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर आपने राजेश से माल खरीद लिया, राजेश से आपने माल खरीद लिया कितने रुपए का, 10,000 रुपये का, और बिल नंबर है इसका 502। ये आपके माल खरीदने की एंट्री हो चुकी है। अब हुआ क्या कि किसी भी रीजन से हमने जो माल हमने खरीदा था राजेश से, उसमें से 2,000 रुपये का माल हमने वापस रिटर्न कर दिया, 2,000 रुपये का माल वापस रिटर्न कर दिया। तो इसकी जो एंट्री है वो आपको कहाँ करनी होती है, डेबिट नोट में। तो अब आपको क्या करना है, एल्टर के साथ में F5 बटन प्रेस करना है। एल्टर के साथ जब F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपका कौन सा वाउचर यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट नोट वाउचर, राइट। तो डेबिट नोट वाउचर आने के बाद सबसे पहले एक चीज और क्लियर कर लें कि जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पार्टी अकाउंट नेम, लेजर अकाउंट, नेम ऑफ आइटम ही लिखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पार्टी अकाउंट नेम है ना, ये वो चीजें नहीं आ रही, नेम ऑफ आइटम जो अभी स्क्रीन आ रही थी। तो यदि इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आती है किसकी, डेबिट नोट की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Ctrl+H करना है। और इस एंट्री को भी हम कैसे करेंगे, आइटम इनवॉइस में, ठीक है। और एज वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं, आइटम इनवॉइस में एंट्री कैसे करते हैं, आई होप ये चीज आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी जब हमने परचेज वाउचर को और सेल्स वाउचर को यूज करना सीखा था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यदि आप एज वाउचर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एंट्री करनी होगी DR और CR के रूप में, ठीक है, जहां पर हम DR भी खुद करेंगे और CR भी हम खुद करेंगे। लेकिन यदि आप एंट्री आइटम इनवॉइस में करते हैं तो आपको DR और CR को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब आप एज वाउचर में एंट्री करते हैं तो GST को लेकर, GST की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप वही काम आइटम इनवॉइस में करते हैं तो GST की जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो फिलहाल हम आइटम इनवॉइस पे काम करेंगे। अब देखिए आपको क्या सीखना है फाइनली कि डेबिट नोट वाउचर को यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम लिखना है। आपने माल किसको वापस लौटाया, उस पार्टी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे। तो हमने माल वापस किसको लौटा दिया, राजेश को, राइट। जो बेसिक डिटेल्स वो आप यहाँ पर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझ लें, लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट में कुछ लोग तो क्या करते हैं मार्केट में कि माल खरीदते समय उन्होंने कौन सा लेजर यूज किया, परचेज का। तो वो खरीदा हुआ माल जब वापस लौटा देते हैं तब भी किसको यूज कर लेते हैं, परचेज को। मतलब वो अलग से अकाउंट नहीं बनाते। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब खरीदा हुआ माल आप वापस लौटाते हैं, खरीदा हुआ माल जब आप वापस लौटाते हैं तो आपको ये लेजर यूज ना करके अलग से एक लेजर बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने एल्टर के साथ में C बटन प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पर एक अलग से अकाउंट बना लेता हूँ इसका, परचेज रिटर्न का, ताकि हम परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड है वो भी सेपरेट रख पाए। परचेज रिटर्न का जो लेजर बनेगा उसके लिए जो ग्रुप है वो आपको यूज करना है कौन सा, परचेज का, राइट। ये हमने परचेज अकाउंट यूज किया, टाइप ऑफ वाउचर में नॉट अप्लीकेबल किया और इस प्रकार ये हमने परचेज रिटर्न का लेजर बना लिया है, राइट। उसके बाद आपको करना है नेम ऑफ आइटम कि आपने कौन सी चीज वापस लौटा दी। तो हमने ABC प्रोडक्ट को वापस लौटाया, ठीक है। 2 क्वांटिटी इसके हम वापस कर देते हैं। 1,000 रुपये रेट इसकी माल खरीदते समय लगी हुई थी, तो 2,000 रुपये का माल आप वापस कर रहे हैं। एंटर बटन प्रेस करके आपको आना है यहाँ पर टोटल वाले कॉलम पर। टोटल पे आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे दोबारा से बिल वाइज डिटेल आएगी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा और समझ लेना कि माल खरीदते समय जब हमने राजेश से माल खरीदा था तब हमने यूज किया था किसको, न्यू रेफरेंस को। लेकिन अब हम माल खरीद नहीं रहे हैं, हम खरीदा हुआ माल वापस लौटा रहे हैं। तो इस केस में आपको पहले से बने हुए बिल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए आप अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे। इस पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका जो भी बिल पेंडिंग है वो पेंडिंग बिल आपके सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, हमने 502 नंबर बिल का माल है वो वापस कर दिया। तो आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो मैं एंट्री को एक्सेप्ट करूँ उससे पहले आपको फाइनली एक बार अच्छे से इसको देख लेना है। पार्टी अकाउंट नेम में आप उस पार्टी का नाम लिख देना जिसको आपने माल वापस लौटा दिया है। उसके बाद लेजर अकाउंट में आपको परचेज रिटर्न का अलग से अकाउंट बनाना है। नेम ऑफ आइटम में आपको बताना है कि आपने कौन सी चीज वापस लौटाई है, क्वांटिटी आप बता देंगे, रेट बता देंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ से मांगी जाएगी वो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। फाइनली मैं इसको एक बार एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका बन गया यहाँ पर डेबिट नोट। अब डेबिट नोट बनने के बाद इस पार्टी का रिकॉर्ड कैसे तैयार हुआ मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ, जिसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद आपको आना है अकाउंट बुक्स में और अकाउंट बुक्स में आने के बाद आपको चलना है लेजर में। लेजर में आपको सिलेक्ट करना है किसको, राजेश को। तो राजेश का जो अकाउंट है, अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ
इस तरीके से, जहाँ पर क्या लिखा होगा कि ये तो राजेश का रिकॉर्ड रहा, ठीक है। परचेज आपने किया था कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, और 10,000 के बाद आपने 2,000 रुपए का क्या बनाया, डेबिट नोट बनाया। डेबिट नोट क्यों बनाया, क्योंकि आपने इसको खरीदा हुआ माल वापस कर दिया था। तो अकाउंट स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि अब इस पार्टी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मात्र कितना रुपया है, 8,000 रुपए, जो हमें इस पार्टी को देना है, क्योंकि 10,000 में से 2,000 रुपए का माल हमने वापस कर दिया था। अच्छा, एक चीज को आप और यहाँ पर क्लियर कर लें, यदि केवल और केवल आपसे डेबिट नोट का रिकॉर्ड पूछा जाए तो डेबिट नोट का रिकॉर्ड आपको कहाँ से देना है, तो आपको दोबारा चलना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स में आपको आना है, और यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको एक रजिस्टर दिखाई देगा, और ये रजिस्टर किस चीज़ का है, डेबिट नोट का। तो डेबिट नोट रजिस्टर भी यही होता है और क्रेडिट नोट रजिस्टर भी आपको यही मिलता है। डेबिट नोट रजिस्टर जब आप देखना चाहेंगे तो एंटर बटन आपको प्रेस करना होगा। आपने डेबिट नोट कौन कौन से मंथ में बनाए हैं, तो मंथ, और कितने आपने डेबिट नोट बनाए वो डेबिट नोट भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। आप मंथ सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपने उस महीने में कितने डेबिट नोट बनाए हैं, किस पार्टी के नाम आपने डेबिट नोट बनाया, तो डेबिट नोट की डेट, डेबिट नोट आपने किस पार्टी के नाम बनाया, डेबिट नोट, और आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाता है। तो ये डिटेल, ये रिकॉर्ड आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको डेबिट नोट तो समझ में आ ही गया होगा। अब 2 मिनट का समय लगेगा, एक बार हम क्रेडिट नोट को भी बनाकर देख ही लेते हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ वाउचर्स में, और सबसे पहले हम माल खरीदने की बेचने की एंट्री करेंगे, ठीक है। एक बार हम माल बेच देते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्स वाउचर में आ चुके हैं। पार्टी अकाउंट में हम बताएंगे कि हमने माल किसको बेचा। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक अकाउंट बनाया राकेश का, किसके अंडर में, सनी डेटर्स के अंडर में। तो ये तो हुआ हमारा कस्टमर, कौन, राकेश। राकेश की जो भी डिटेल्स वो आपने दे दी। और मैं फिर यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोग मार्केट में क्या करते हैं कि जब यहाँ, चलो फिलहाल ये तो सेल्स की एंट्री है, ठीक है, इसको तो आप कंटिन्यू करें। तो सेल्स में तो आपको सेल्स सेलेक्ट करना ही है, सेल्स में तो आपको सेल्स सेलेक्ट करना ही है। आपने क्या बेचा, तो आप आइटम का नाम बताएंगे, क्वांटिटी कितनी बेची आप क्वांटिटी बताएंगे, जो भी रेट है वो रेट बता देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1,200 रुपये रेट बता दी, तो आपने 6,000 रुपये का माल बेच दिया, किसको, राकेश को। तो ये 6,000 रुपये का माल बेच देते हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन बिल की होगी, बिल नंबर होगा, वो बिल नंबर लिखेंगे आप, इनवॉइस नंबर लिखेंगे, और कुल मिलाकर इस प्रकार आपको सेल्स की एंट्री करनी है। अब माल बेचने के बाद कस्टमर से माल वापस प्राप्त हो गया, तो उसकी एंट्री आपको कहाँ करनी है, क्रेडिट नोट में करनी है, राइट। क्रेडिट नोट में सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम बताएंगे, तो पार्टी अकाउंट में फटाफट हम बता देते हैं कौन, राकेश। और यहाँ पर ये डिटेल आप खुद फिल कर लें। और मैं जो चीज़ बता रहा था वो यहाँ पर है कि क्रेडिट नोट यूज़ करते समय कुछ लोग क्या करते हैं कि जब लेज़र अकाउंट आता है तो यहाँ पर सेल्स को ही यूज़ कर लेते हैं। किसको, सेल्स को। आपको ऐसा नहीं करना है, आप Alt+C करके अलग से एक लेज़र बना लीजिएगा, इसका सेल्स रिटर्न का। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका रिकॉर्ड है वो अलग से बन सके। ग्रुप है वो आपको सेल्स अकाउंट यूज़ करना है। और ये लेज़र आपका बन चुका है। क्या माल वापस हुआ, ABC, कितने आइटम वापस हुए आप क्वांटिटी बता देंगे, रेट बता देंगे, और ये आपका हो गया सेल्स रिटर्न का केस। यहाँ पर भी आपको न्यू रेफरेंस के बजाय क्या यूज़ करना है, अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हम बने हुए बिल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस, ये बिल नंबर था, आप इसको एडजस्ट कर दें, और इस प्रकार ये आपका क्रेडिट नोट भी यूज हो गया। एक रिपोर्ट आप यहाँ पर और देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में चलते हैं लेज़र में, और आप देखेंगे तो सेल्स रिटर्न का आपको अलग से अकाउंट मिलेगा, अलग से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कितना आपका सेल्स रिटर्न है। सेल्स का आप देखना चाहें तो सेल्स का अलग से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। इसी प्रकार जब आप परचेज़ का रिकॉर्ड अलग से देखेंगे, परचेज़ का मिल जाएगा, और परचेज़ रिटर्न का आप अलग से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपको परचेज़ रिटर्न का रिकॉर्ड भी अलग से मिल जाएगा, क्योंकि आपने अलग से लेज़र बनाया था। तो आई होप इतना तो आपको एक बार समझ में आ ही गया होगा कि डेबिट नोट वाउचर को और क्रेडिट नोट वाउचर को हम यूज़ कैसे करें। हाँ, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में अभी आपको और भी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी आप सेकंड बुक में, अभी आपको थर्ड बुक, फोर्थ बुक और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एडिशनल भी करवाने वाला हूँ, एक्स्ट्रा भी करवाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि डेबिट नोट वाउचर को और क्रेडिट नोट वाउचर को हमने पूरा कंप्लीटली सीख लिया है, नहीं। अभी हमने इसको केवल बेसिक तौर पर सीखा है। एडवांस पे भी हम बात करेंगे, वो आगे की बात है, जब आगे टॉपिक आएगा तब आप उसको पढ़िएगा। अभी जितना आपको बताया गया उतना आप प्रैक्टिकल करें। अच्छा, फाइनली मैं अब क्लास को पूरी करने वाला हूँ और एक बात बता देता हूँ कि आपको हमेशा मैंने एक बात कही है और नहीं कही तो मैं आज कह देता हूँ, नोट कर लीजिएगा कि जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल टॉपिक टेली का बताया जाता है तो उसका काम आप डायरेक्टली बुक के अकॉर्डिंग ना करें।
आपको हमेशा एक नियम बनाना है कि जो भी सर प्रैक्टिकल करवाएंगे आप अलग से एक कंपनी बना के रखें, डेमो की कंपनी बना के रखें और पूरा प्रैक्टिकल उसमें करके देखें कि सर ने जितना प्रैक्टिकल करवाया क्या उतना मैं कर पा रहा हूँ, क्या उतना कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो पा रहा है। वो क्लियर हो जाए उसके बाद आप वो काम करें जो आपको बुक के अकॉर्डिंग करने के लिए कहा जाए। तो पहले प्रैक्टिस करना सीखो। प्रैक्टिस यदि अच्छे से आपकी हो रही है, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो फिर जो काम आपको बुक के अकॉर्डिंग दिया जाता है आपको वो काम भी करना है, ठीक है। लेकिन बुक का काम बाद में करें, बुक के अकॉर्डिंग काम बाद में करें, पहले प्रैक्टिस करना सीखें, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा समाधान सॉल्यूशन जो वो मैं दे दूँगा आपको। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं आगे क्या करना है।